तो फ्रेंड्स, अगर आप नीट एस्पिरेंट है या आपने भी नीट 2025 में दिया है और रिजल्ट तो आ चुका है नीट का, लेकिन अब आप सभी इसी वेटिंग में होंगे क्या काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो चलिए हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काउंसलिंग होती कैसे है। तो काउंसलिंग दो टाइप की होती है, एक होती है एमसीसी और सेकंड होती है आयुष। अब ये एमसीसी और आयुष क्या है, चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो जो सबसे पहले काउंसलिंग की बात करते हैं तो वह है एमसीसी। एमसीसी एमसीसी काउंसलिंग में आप एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। वही अगर हम बात करें आयुष काउंसलिंग की, तो आयुष के कोर्सेज जो है मतलब कि बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, इन सब कोर्सेज में आपको आयुष के थ्रू इन सब में एडमिशन मिलता है। तो चलिए अब इनके बात करते हैं स्टेप्स की। तो इसमें स्टेप्स क्या होता है, तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होंगी तो पूरा आपको फॉर्मेट स्टेट काउंसलिंग की तरफ से दिया जाता है, जिसमें जो सबसे पहली स्टेप रहती है वो है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन दोनों को साथ में करना पड़ता है, चाहे वो एमसीसी वाले हो या आयुष काउंसलिंग वाले हो। वो स्टेट के थ्रू होता है, जो अपनी एक स्टेट अपने तमाम स्टूडेंट्स का काउंसलिंग करवाती है। रजिस्ट्रेशन दोनों का साथ में होता है। तो जो सेकंड प्रोसेस आती है, सेकंड प्रोसेस में आपको कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ता है, जो कि फर्स्ट राउंड होता है, जिसमें आपको कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ता है। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद उसका एक पर्टिकुलर डेट रहती है जब रिजल्ट आता है और आपको पता चलता है कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। फिर उसी तरह यहाँ पर फर्स्ट राउंड एंड हो जाता है, उसी तरह राउंड सेकंड स्टार्ट होता है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। तो आपको सेकंड में भी कॉलेज फिलअप करना पड़ता है, कॉलेज के नाम आपको लिखना पड़ता है जिन कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, चाहे वो एमबीबीएस की बात करें, चाहे वो आयुष काउंसलिंग, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की बात करें, या फिर बीएससी नर्सिंग, बीडीएस की बात करें। इन सभी में आपको कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर इसका भी सेकंड राउंड का फर्स्ट राउंड की तरह रिजल्ट आता है। एक दिन आपको पता चलता है आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ या फिर कौन से कॉलेज में नहीं हुआ। वही से रिजल्ट के बाद सेकंड राउंड भी एंड हो जाता है। फिर आता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड को मॉप अप राउंड भी बोलते हैं। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस जो आपने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में किया, आपको थर्ड राउंड में भी करना पड़ता है। फिर होता है फोर्थ राउंड। अब फोर्थ राउंड कब होता है, फोर्थ राउंड को कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो कि होता है अगर किसी कॉलेज में एडमिशन टोटल हो चुके हैं और कुछ सीटें खाली रह चुकी है या फिर किसी ने एडमिशन कैंसिल करवा दिया, तो उनकी जो खाली सीट या फिर वैकेंट सीट रहती है, तो उसमें आपको एडमिशन हो सकता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इस राउंड में आपको कॉलेज में जाना पड़ता है और वहां जाके आपको वो काउंसलिंग करना पड़ता है। सेम एमबीबीएस का भी वैसा ही होता है, इधर बीएएमएस, बीयूएमएस एंड बीएचएमएस का भी ऐसा ही होता है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। अभी तो हमने जनरल काउंसलिंग की बात की है, आगे हम डिटेल में आपको वीडियो बनाएंगे जब काउंसलिंग का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा, क्या काउंसलिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कब है, उसकी डेट कब है, हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।